नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाश सर कापरा फिनब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में फोर्थ पार्ट को समझेंगे, सीखेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं। व्हाट आर द रीजंस दैट यू लूज इन ट्रेडिंग। यू आर नॉट योर मिस्टेक्स। जब गलती होती है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम ही अपनी गलती के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, डिसीजन हमने लिया है, पर हम अपनी गलती खुद नहीं होते हैं, तो उसके लिए खुद को हमें कोसना नहीं चाहिए। रीजंस होते हैं जिसकी वजह से गलतियां होती है, पहले हम वो समझेंगे। सबसे पहला जो रीजन है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपका डिसीजन पुअर हो जाता है। तो जब कभी भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करने से जो आप निर्णय शक्ति है वो आपकी आप गंवा बैठते हैं और आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, जो रीजन है, वो है कंपैरिजंस। आप तुलना करते हैं, उसने ज्यादा कमाया, मैं उससे ज्यादा कमाऊं। उसकी वजह से आपका ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, आपकी गलतियां बढ़ जाती है। जो थर्ड पॉइंट है वो है लैक ऑफ ट्रेनिंग। आप अगर कोई भी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ट्रेन होना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी एक साइंटिफिक चीज है जिसको हम आर्ट की तरह उसको परफॉर्म करते हैं। डिसीजन मेकिंग हम जो करते हैं वो हम उस वक्त अपनी समझ के हिसाब से, उसको हंच बोलते हैं, हम अपनी समझ के हिसाब से करते हैं, पर उस समझ के पीछे एक साइंटिफिक तरीका होता है जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। वो हमें ट्रेनिंग से मिलता है। तो जब हम अच्छे टीचर के पास ट्रेनिंग लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमारा काम जो है वो काफी अच्छा होने लगता है, हमारा परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहता है। चौथा कारण जो है जिसकी वजह से आप गलती करते हैं वह है गेट रिच क्विक। बहुत जल्दी अमीर बनने की इच्छा। अमीर सबको बनना है। एवरीवन वांट्स टू बिकम अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, लाइक दैट। बट ये आप देखेंगे कि ये बहुत लंबे समय में प्रोसेस होता है। गेट रिच क्विक का मतलब है मैं आज अगर काम करता हूं तो मुझे आज ही पैसे वाला बन जाना है। तो ये जो शॉर्टकट मेथड होती है उसकी वजह से गलती होती है। ये शॉर्टकट मेथड क्यों है, उसका रीजन ये है कि हम लोग को ऐसा एक सिखाया जाता है कि अगर आप अभी नहीं करोगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो ये वजह से हम लोग बहुत ही जल्दी में रहते हैं और ये हम इस तरह से गेट रिच क्विक में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम गलतियां कर बैठते हैं। ओके, अब हम समझेंगे इसके साइंटिफिक जो रीजंस है वो क्या क्या है। व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रीजंस, एक्चुअली इसमें क्या होते हैं। इसके अलावा सबसे पहला है कंफर्मेशन बायस। देखिए, कंफर्मेशन बायस जो है उसमें क्या है कि व्हाट यू सी व्हाट यू वांट टू सी। अब आप वही देखेंगे जो आपको देखना है। मैं आपको एक उसके लिए एक उदाहरण देता हूं, एग्जांपल, कि कई बार हम कई इंसान अपने जो दोस्त या कोई भी होता है रिलेटिव, उसको बोलते हैं कि यार तुझे मेरे में से बुरा ही दिखता है। चाहे हम अच्छा भी कर रहे होंगे तो बुरा ही दिखेगा, हमें ऐसी महसूस होता है। तो यही चीज यहां पर भी होती है। जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर चीज अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी, अगर आपको लगेगा कि मुझे बाय करना है, तो एवरी पीस ऑफ डेटा कंफर्म्स योर व्यू। मतलब हर एक चीज आपको उसके कंफर्मेशन के हिसाब से ही लगेगी। आपको आरएसआई भी 50 के ऊपर लगेगा, आपको जो होगी कैंडल वो भी आपको लगेगी कि ये कैंडल है वो 20 के ऊपर है। इवन आपको लगेगा कि देखो कितना ज्यादा वॉल्यूम भी पंप हो रहा है। वैसे आपकी आंखें वही देखेगी जो उसको देखना है। इसका और एक एग्जांपल है, जब आपको कोई कार लेनी होती है पर्टिकुलर ब्रांड की, तब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप रास्ते पे जाएंगे तो आपको वो वाली ब्रांड की कार ज्यादा नजर आने लगेगी। सो इसको हम कंफर्मेशन बायस बोलते हैं कि हमारे माइंड ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये करना है और फिर हमें वही वो चीज बताएगा। इसको हमें काउंटर करना पड़ता है। काउंटर मतलब इसको हम कैसे रोकेंगे। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि हमें वी शुड काउंटर इट बाय क्लियरली लिस्टिंग रीजंस व्हाई योर ट्रेड कुड फेल बिफोर एंटरिंग। मतलब आपको जो भी रीजन है कि भाई मैं ये ट्रेड ले रहा हूं या ले रही हूं, तो इसमें गलती किन कारणों से हो सकती है वो आपको क्लियरली आपको लिख लेना होता है। उसके बाद में आपको ट्रेड में एंटर होना होता है। जनरली क्या होता है, स्कैल्पिंग के टाइम पे या आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो उस वक्त इतना फास्ट होता है काम कि आप इस तरह से लिस्ट नहीं कर सकते। तो उसका एक इजी रास्ता मैं आपको बताता हूं। आपको एक पेपर पे लिख के रखना चाहिए कि ये रीजन से कोई भी ट्रेड फेल हो सकती है, और फिर उन रीजंस को एक फटाफट उसको स्कैन कर लेने का कि इसमें से क्या कोई रीजन या पॉसिबल है, नहीं है तो आपको ट्रेड आके लेना है। देखिए, इस तरह से काम करने से आपको सेफ रहेंगे, आपके पैसे जो आपको आपका कैपिटल बचा रहेगा, आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये कैसा है कि भाई आपको मैं अगेन आई विल गिव एन एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल यू मस्ट बी सीइंग एवरी डे, कि जब आप
देखेंगे कि आपके पास, लोगों के पास रिजर्व टिकट होती है रेलवे में जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, और जब ट्रेन आती है तब भी सब लोग भागने लगते हैं, और ट्रेन में वो अभी ट्रेन रुकी, सबके पास रिजर्व टिकट है। ओके, एसी चेयर कार में सब जा रहे हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है, फिर भी सब लाइन में लगेंगे और एक धक्का मुक्की करके ही चढ़ेंगे। वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। लगता है मैं रह गया, ट्रेन न चली जाए। देयर इज ऑलवेज अनदर ट्रेन। देखिए, आप विश्वास से चलिए कि यू शुड नॉट चेज द मूव ऑफ स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक की मूव को चेज करेंगे तो आप उसमें पक्का 100% आप मिस आउट कर जाएंगे। अब अगर किसी स्टॉक ने, मान लीजिए कि अगर 10-15% 20% मूव कर दिया और आपको लगता है यार मैं तो इसमें रह गया हूं। अब रिसेंटली आप देखिए, गोल्ड का एग्जांपल है। गोल्ड ने काफी अच्छी मूव दी, अब वो करेक्शन जोन में है, अब वो साइडवेज हो रहा है, कंसोलिडेशन उसमें चल रहा है। तो ये जब चलता है उस टाइम में आपको लगेगा कि यार मैंने तो मूव मैंने मिस कर दी, चलो मैं एंटर ले लेता हूं। सो दैट इज फोमो। वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं कहीं रह ना जाऊं। इसके पीछे भागने से कुछ नहीं होता है। इसमें आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। सो व्हाट यू शुड डू इज दैट, हैव फेथ कि अगर ये मूव चली गई है कोई बात नहीं, वापस एक मूव आएगी, एंड यू शुड ट्रेड अकॉर्डिंगली। अब आप ये एक पॉइंट को लिख के रखिए कि इफ आई मिस अ ट्रेड, आई एम गोइंग टू वेट फॉर अनदर, आई एम नॉट गोइंग टू एंटर द ट्रेड। अगर मैंने कोई ट्रेड मिस कर दी तो मैं उसके लिए राह देखूंगा या राह देखूंगी और मैं उस नेक्स्ट मूव में एंटर करूंगा। इस तरह से जो आपका काम है बहुत क्लियर हो जाता है। आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। फोमो मतलब आपका सेल्फ कंट्रोल उस वक्त आपके हाथ से निकल गया है। अब देखिए, एक छोटी सी इसमें स्टोरी है। अब एक देखिए, यहां लिखा है कि बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। आपने प्रॉफिट कमाया है, मान लीजिए आज आपने प्रॉफिट कमाया 2%, 3%, 5%, तो वो आपका बर्ड इन हैंड है। अब आपको फोमो आया, अचानक बड़ी मूव आई, आपको लगे अरे यार इससे डबल मेरा प्रॉफिट मैं कमा लेता, चलो मैं अभी एंट्री ले लेता हूं, प्रॉफिट तो है मेरे पास। उसमें आप देखेंगे कि आपके हाथ की चिड़िया भी उड़ जाएगी और सामने की दोनों चिड़िया वो भी उड़ जाएगी। सो वेरी क्लियरली स्पीकिंग, डोंट एवर चेज अ ट्रेड। कभी भी किसी भी ट्रेड को चेज मत कीजिए, उसके पीछे मत भागिए, उसको अपने तक आने दीजिए, आपके सेटअप को बनने दीजिए। जब आपका सेटअप बनेगा तब अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका प्रॉफिट बनाने का जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटीज है, वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट जो गड़बड़ करता है लॉसेस में, तो वो है ओवर ट्रेडिंग। ना, ओवर ट्रेडिंग इज समथिंग कि वो एक ह्यूमन नेचर में, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, कि अगर आप लॉस कर देंगे तो आप रिवेंज ट्रेड करेंगे कि मैं इसको कैसे भी करके पॉजिटिव करके ही रहूंगा, तो आप ऐसे करेंगे। ओके, जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर आप 3 to 5 ट्रेड्स, बस उतना आप अगर करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बट व्हाट यू डू इज दैट यू ट्रेड। देखिए, स्कैल्पिंग में, इंट्राडे में कई लोगों को देखा जाता है कि वो लोग 100 टाइम्स ट्रेड करते हैं, 200 टाइम्स ट्रेड करते हैं। तो आप उसकी कमीशन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट आप देखिए कितनी हो जाएगी, ये बहुत जबरदस्त। वो लोग, अब यही कारण है कि वो लोग जब आप कभी भी किसी टर्मिनल में आप लॉग इन करेंगे, जीरो धन या किसी में भी, फायर इसमें किसी में भी, तो उसमें वो लोग स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर लगाते हैं कि एक ट्रेडर है वो 50% उसका पैसा ट्रांजेक्शन कॉस्ट में चला जाता है। सो इसका मतलब कि वो प्रूवन है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। आपको ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा प्रॉफिट ऐसा नहीं है। आपको क्लीन ट्रेड्स लेने हैं, आपको परफेक्ट ट्रेड्स लेने हैं, तो आपका प्रॉफिट बनेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या दुख होने वाला है कि आपका ट्रांजैक्शन, आपका उसका ब्रोकरेज जाएगा, आपका एसटीटी देखो कितना हैवी हो गया, वो जाएगा। मेंटल कॉस्ट होती है, अगर लॉस होता है तो आपके ऊपर इमोशनल आपको डैमेज हो जाता है। एरर कॉस्ट आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, इसको आप रिकवर नहीं कर सकते। ओके, सो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्वालिटी और क्वांटिटी करना है। आपको ये करना है कि भाई मैं 100 ट्रेड लेने के बजाय, 50 ट्रेड लेने के बजाय, आई विल गो फॉर मैक्सिमम 5 ट्रेड्स। और अगर आपके 5 ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप आने वाली 6ठी ट्रेड में भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। 6 ट्रेड में आपको लॉस ही होगा। रीजन होता है कि जो सेट ऑफ माइंड है, जो आपका सेट ऑफ माइंड है, वो मैच नहीं कर रहा है। तो ये समझना भी एक बड़ी बात है। सो अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। इसके लिए आपको सामने लिख लेना है कि भाई 5 ट्रेड इज माई लिमिट। मैं तो यही कहता हूं कि तीसरी ट्रेड पे बंद कर देना चाहिए। एक आइडियल जो होता है वो 3 ट्रेड्स होता है, 5 ट्रेड्स इज द मैक्सिमम फॉर स्कैल्पिंग।
ओके, लॉन्ग टर्म में तो आपको वही डिसीजन लेना है क्योंकि उसमें वेट भी बहुत करना पड़ता है. सो वन ट्रेड इज इनफ, टू वन सेटअप इज इनफ. एक बार एंट्री ले ली तो आप आराम से रुकिए, स्टॉप लॉस हिट कर जाए, ठीक है, मूव आउट. मूव आउट, ऐसा पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर वापस वही माइनस, आपका लॉस बढ़ता जाएगा, माइनस में जाएगा आपका कैपिटल. सो ओवर ट्रेडिंग शुड बी अवॉइडेड एंड इट इज द मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ इट. नेक्स्ट है प्रोसेस ओवर आउटकम. अब आप क्या करते हैं ना, आप आउटकम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आप पीएनएल को देखते हैं कि व्हाट इज माय पीएनएल. ओके, सो द प्रॉब्लम इज दैट अ लूजिंग ट्रेड फ्रॉम अ करेक्ट सेटअप इज अ गुड ट्रेड. आपने परफेक्ट सेटअप से आपने काम किया, यू आर क्लियर कि भाई मैं इस ये मेरे सेटअप है, RSI 50 के ऊपर है, 20 के ऊपर ये में है, और मान लीजिए कि आप देखते हैं कि अच्छी मारूबोजू कैंडल बनी है, आई एम एंटरिंग, और मैं इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस है मेरा, अगर ये हिट हो जाएगा देन आई एम आउट. तो यू शुड बी क्लियर विथ योर प्रोसेस कि मेरे प्रोसेस के साथ मैं क्लियर हूं, ये हुआ, ये गलती हुई तो मैंने ये किया, और इसको मैंने जो किया था वो मैंने अपनी सिस्टम के हिसाब से किया, और गलती होने पे मैंने स्टॉप लॉस हिट हुआ तो दैट इज ओके, दैट इज पार्ट ऑफ माय सिस्टम. स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, वो अगेंस्ट द सिस्टम नहीं है. ओके, आप अगर एक विनिंग ट्रेड लेते हैं बैड सेटअप में तो वो डेंजरस है. कारण क्या है कि आपने कहीं पर भी एंट्री ली, आपको प्रॉफिट बन गया, पर आपको ये पता ही नहीं है कि आपने क्यों प्रॉफिट बनाया, किस रीजन से, वो आपको नहीं पता होता है. जब आप सेटअप के हिसाब से लेते हैं तो सेटअप के हिसाब से आपकी एग्जिट होती है, तो ये आपकी हैबिट बनती जाएगी. तो आप हर बार फिर प्रोसेस को आप इंपॉर्टेंट देंगे, आप आउटकम को नहीं समझेंगे. देखिए पीएनएल फॉलो करता है, पीएनएल कभी आगे नहीं चलता है, पीएनएल हमारे पीछे चलता है. हम जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग वी आर टेकिंग डिसीजंस बिफोर हैंड, हम लोग आगे डिसीजन ले रहे हैं, उसके बाद में पीएनएल बनता है ना. सो पीएनएल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सेकेंडरी होता है. इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रोसेस. तो यही अपने को एक लिख लेना है एक रूल में कि आई ऑलवेज फॉलो द प्रोसेस, और मैं प्रोसेस के हिसाब से मैं काम करूंगा. दोस्तों ये एक छोटा सा मॉड्यूल था जिसमें हमने आपको समझाया कि आप लॉस क्यों करते हैं. इन 4 पॉइंट्स को आप ध्यान देंगे तो आपका काफी सारा काम हो जाएगा. जनरली ऐसा देखा गया है कि जब आप अनप्रिपेयर्ड होते हैं, जब आप अनट्रेन्ड होते हैं, जब आप इमोशनली स्ट्रेस हो जाते हैं चीज़ों से, तो ट्रेडिंग में गलती आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है. इसमें एक छोटा सा कोट है जिस पे आप ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा कि रूल योर माइंड और इट विल रूल यू. आपको हमारा ट्रेड माइंड में हम लोग पहले करना चाहिए. यस, सुल्तान को सुल्तान ही हरा सकता है. सो यू शुड फर्स्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो आप क्यों ले रहे हैं, और आपको अपने आप पे काबू करके काम करना है, तो 100% आप प्रॉफिटेबल होंगे. जो पॉइंट्स मैंने यहाँ दर्शाया है उनको एक पेज पे लिख लीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और उसके अनुसार काम करेंगे तो आपकी जो ओवर ट्रेडिंग है, ये सब हैबिट्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे. मैं आपका ट्रेडिंग मेंटर प्रकाश सर कापरा फिनहब की तरफ से आपको अलविदा कहता हूं. अगले वीडियो में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय.